यहां बात पहले होगी उस घटना की जिसने 90 के दशक में भारत की राजनीति व दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। भारत के दक्षिण में 32 किलोमीटर दूर एक आइलैंड जिससे कभी कभी भारत के हिंदू इतिहास की बातें रखी और की जाती है। एक आइलैंड जो 1980 के दशक से 2026 तक भारत की जियोपॉलिटिक्स का वन ऑफ द सेंटर रहा है। एक आइलैंड जिससे भारत की खेल राजनीतिक और द्विपक्षीय वार्ता हमेशा होती रही है। श्रीलंका, जिसका पुराना नाम साइलोन था, वो भारत की राजनीति में कैसे घुसा, भारत ने उससे अपनी द्विपक्षीय रिश्ते रखने में कहां कहां गलतियां की और श्रीलंका क्यों भारत का ना होके भी भारत का ही हो चुका है। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के इंडियन जियोपॉलिटिकल मिस्टेक्स की सीरीज के 5वें एपिसोड में, जिसका नाम है श्रीलंका, दोस्ती या डिस्टेंस। यहां बात पहले होगी उस घटना की जिसने 90 के दशक में भारत की राजनीति व दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का असैसिनेशन। यह असैसिनेशन किया गया एलटीटीई ग्रुप के द्वारा। एलटीटीई ग्रुप श्रीलंका में लड़ रहा था तमिल लिबरेशन के लिए। श्रीलंका में लड़ रहा था तमिल के एक अलग से देश बनाने के लिए। पर भारत इसमें फंसा कैसे? साल था 1987 जब भारत ने श्रीलंका के साथ अकॉर्ड साइन किया था कि श्रीलंका में चल रहे एथनिक सिविल वॉर को वो बंद करने के लिए, उसको एक पॉलिटिकल क्लोजर देने के लिए अपनी फोर्स भेजेगा। इंडिया ने भेजी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, पर वो वहां पे जाके पीस नहीं कर पाई, वो खुद ही एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई। और जब 1991 में राजीव गांधी जी का असैसिनेशन एलटीटीई द्वारा किया गया, तो भारत को समझ में आया कि यह तमिल लिबरेशन सिर्फ अब श्रीलंका की दिक्कत नहीं, इंडिया की सिक्योरिटी का भी एक दिक्कत हो सकती है। यहां पे भारत ने पहली मिस्टेक की श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के आंतरिक मामले, जो उसके खुद के सिविल वॉर थे, उसको उसने इंटरवीन करके एक पीस के रास्ते पे ले जाना चाहा, पर नहीं ले जा पाया। भारत भी इसमें मजबूर था। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट को तमिलनाडु के लोकल ग्रुप्स का प्रेशर आ रहा था, क्योंकि श्रीलंका में भी कुछ तमिल भारत के ही डिसेंडेंट्स थे। दूसरी बड़ी गलती जो भारत ने श्रीलंका के एस्पेक्ट में की, साल था 2010 जब हम्बनतोता पोर्ट की फंडिंग कर रहा था चाइना, तो भारत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत ने यह ध्यान नहीं दिया कि वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो सकता है जहां से वो इंडियन ओशन में अपने चारों आंख और पांचों पैर फैला के इंडियन ओशन को देख सकता है। पर भारत ने ये नहीं किया। साल 2013 में वो इनॉग्रेट हुआ और साल 2017 में वो 99 साल के लिए चाइना के पास चला गया। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? अगले 99 साल तक वो पोर्ट चाइना के पास रहेगा। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना भारत को हर तरफ से घेर रहा है। बांग्लादेश उसका पार्ट बन चुका है, म्यांमार उसका पार्ट बन चुका है, नेपाल उसका पार्ट बन चुका है। चाइना का पार्ट तो पाकिस्तान बहुत दिन से है, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। वो अब हमारे साउथ में जाके हम्बनतोता एयरपोर्ट से इंडियन ओशन पे भी नजर रख रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कि भारत ने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को 80 के दशक में ये समझ के रखा था कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस ही उसके बड़े भाई होने का एक दावा पुख्ता वो मजबूत करेगी। साल 2022 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई श्रीलंका में, तो भारत ने उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया, जो कि एक अच्छी बात थी। पर भारत को यहां ध्यान देना होगा
कि 2022 तक चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में उससे ज्यादा बन चुका है। भारत और श्रीलंका के रिश्ते में हम तीन समय पे तीन चीजें सीख सकते हैं। 1980 के दशक में जब भारत ने अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को यूज किया तो हमें ये सीखने को मिलता है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह के अगर आप मिलिट्री इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं तो वो आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। और धीरे धीरे यही हुआ। एलटीटीई के खिलाफ जो पीस कीपिंग फोर्स भारत से भेजी गई थी उसने कुछ किया हो ना किया हो, श्रीलंका के ग्रुप और श्रीलंका के पीपल में इंडिया के खिलाफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को भड़का दिए। साल 2010 में जब हम्बनतोता पोर्ट की बात हो रही थी, भारत ने उसको नेग्लेक्ट किया। हम उससे ये सीख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हम चाइना के जियोपॉलिटिक्स में देख सकते हैं। पोर्ट्स, रोड्स और बाकी इनिशिएटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो दूसरे देशों में भारत से ज्यादा खर्चा करता है क्योंकि वो कैपेबल है। भारत को यहां ये सीखने वाली तीसरी बात यह है कि कल्चर और प्रॉक्सिमिटी आपको नेबरहुड और पीपल टू पीपल टाइज आपके मजबूत रखती है, पर क्या पता जियोपॉलिटिकल टाइज उससे कमजोर हो जाते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में नेपाल में देखा और हम अब श्रीलंका में देख रहे हैं। श्रीलंका भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आईओआर इंडियन ओशनिक रीजन के लिए एक गेटवे है, जैसा म्यांमार भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे। कैसी लगी आपको एनालिसिस? कैसा लगा आपको इस वीडियो में ये जान के कि श्रीलंका, जिसकी बात इंडियन एथनिक ग्रुप्स अपने अपने समय पे अपने अपने हिसाब से करते हैं, वो अब भारत के हाथ से सरकते हुए चाइना के डेप्थ के अंदर चला जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण 99 इयर्स ऑफ लीज हम्बनतोता पोर्ट है। और स्टे ट्यून्ड फॉर पाकिस्तान मूवमेंट, द पाकिस्तान एनालिसिस, कि भारत ने पाकिस्तान के साथ कहां गलती की कि एक अपना भाई आपके लिए बन चुका है सबसे बड़ी तबाही। जय हिंद, जय भारत।